हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो आपका इंग्लिश का टर्म 2 का प्रैक्टिस पेपर या फिर सैम्पल पेपर भी कह सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इस सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है ये 40 है, यानी कि 40 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा टर्म 2 का इंग्लिश का। और टाइम ड्यूरेशन आप देख सकते हैं 2 घंटे। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पर हमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमसे क्या कहा गया है, द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर एंड लिटरेचर। यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट सेक्शन ए यानी कि रीडिंग, सेकंड सेक्शन बी यानी कि राइटिंग एंड ग्रामर और थर्ड सेक्शन सी यानी कि लिटरेचर। फिर आगे हमें कहा गया है अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट, यानी कि जो क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन पेपर में उनके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, उन्हीं के बेस पे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे तो ये आपको पूरा एक पैसेज दिया जाएगा, ये देख सकते हैं आप। इसमें हमें कहा भी गया है, ये रहा, रीड द पैसेज गिवन बिलो, यानी कि जो ये हमें पैसेज दिया गया है ये पूरा पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा पहले केयरफुली। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा पूरा पैसेज है। अब इसके बाद इस पैसेज पे बेस्ड यहाँ पर हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए हमसे कहा गया है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द 6 गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जो पैसेज है उसके बेस्ड पे यहाँ पर 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अब इन 6 क्वेश्चंस में से आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यानी किन्हीं 5 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें साफ साफ कहा गया है। ठीक है, इसमें से किसी एक को आपको छोड़ना है। अगर कर भी देंगे तो इससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको 5 ही नंबर मिलेंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो इसीलिए आप सिर्फ 5 क्वेश्चन को ही करना, अगर 6 करेंगे तो इससे आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो ये हमारा था टोटल 6 क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट का। तो अब इसका हम आंसर देखेंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था पैसेज का, उसका जो 6 क्वेश्चन थे उन सभी के आंसर ये रहे। ठीक है, इसी तरह से आप भी अपना आंसर कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये सेकंड का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा एक तरह से पैसेज ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा पैसेज जो है ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, केयरफुली। और फिर ये देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ तक हमारा पूरा पैसेज है। अब इस पैसेज के बेस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें भी हमें कहा गया है कि अटेम्प्ट एनी 5, यानी कि किन्हीं 5 क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। जो यहाँ पर ये 6 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इनमें से किसी 5 को जो है आंसर आपको करना है। ठीक है, और ये भी आप देख सकते हैं 5 नंबर का ही है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं सेकंड पैसेज के बेस पे। अब इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 6 क्वेश्चंस के आंसर ये रहे। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 और उसके सारे सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये, फिर सेकंड क्वेश्चन का, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इन सभी के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको ज़्यादा बड़े नहीं लिखने, क्योंकि 1-1 नंबर के ही आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैक्सिमम इतना हमारा काफ़ी है जितना ये सारे लिखे गए हैं। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2 पार्ट दिया गया है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको करना है। देखिए यहाँ पर हमें कहा भी गया है कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो ये फर्स्ट वाला है, इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डायरी एंट्री हमें लिखना है, ये जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और डायरी एंट्री किस टॉपिक पे लिखना है, तो इसे आप जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, और डायरी एंट्री हमें लगभग 120 वर्ड्स में लिखना है।
तो आई होप आपको डायरी एंट्री बहुत अच्छे से लिखने आता होगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का है। और अगर आपको डायरी एंट्री नहीं लिखने आता, यानी कि अगर आप ये फर्स्ट वाले पार्ट को नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं इसका आंसर, तो आप फिर ये सेकंड वाला कर सकते हैं, यानी कि दोनों में से किसी एक को आपको करना है, ठीक है। और देखिए सेकंड जो है इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आप पढ़ सकते हैं, ये हमें एक स्टोरी लिखना है, ठीक है। हमें इसमें ये आप देख सकते हैं एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है, जो कि आपका स्टोरी जो होगा वो 120 टू 150 वर्ड्स, यानी कि इतने वर्ड्स के आसपास आपका जो शॉर्ट स्टोरी लिखेंगे आप वो होना चाहिए। और किस टॉपिक पे होना चाहिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जब पूरा आप पढ़ेंगे इस सेकंड क्वेश्चन को तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा एक तो शॉर्ट स्टोरी और डायरी एंट्री दोनों 5-5 नंबर के हैं, तो दोनों में से किसी एक को आपको करना है, ठीक है। या तो आप फर्स्ट वाले को कीजिए या फिर सेकंड वाले को। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको डायरी एंट्री या फिर स्टोरी राइटिंग लिखना था, तो यहाँ पर आपको पूरा लिख करके नहीं दिखाया गया है। सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि डायरी एंट्री में अगर आप सबसे पहले फॉर्मेट लिखते हैं सही से, यानी कि आपका फॉर्मेट का 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। यानी कि किस तरह से डायरी एंट्री लिखा जाता है, अगर सेम उसी तरीके से अगर आप लिखते हैं डायरी एंट्री को तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और कंटेंट जो है इसका 2.5 नंबर मिलेगा, यानी 2.5, ठीक है। कंटेंट यानी कि क्या आप लिख रहे हैं डायरी एंट्री में, जिस टॉपिक पे आपको लिखने के लिए कहा गया है उस टॉपिक को अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो फिर आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। और एक्सप्रेशन के 1.5 मार्क्स, यानी कि 1.5 नंबर आपको एक्सप्रेशन के मिलेंगे। यानी कि डायरी एंट्री को आप किस तरह से लिख रहे हैं, किस तरह से आपने स्टार्ट किया है, इसके आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पर आपके 5 नंबर बन गए, ठीक है। इसी तरह से आपका स्टोरी राइटिंग इसी तरह से सेम है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरर एंड करेक्शन वाला है, ठीक है। यानी कि जो आपको ये यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें कोई एक वर्ड ऐसा है जो कि गलत है, यानी कि वो वर्ड नहीं होना चाहिए था, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है और उसकी जगह पर क्या आ सकता है वो आपको फिर लिखना है। यानी कि जो गलत है, जैसे इस सेंटेंस में क्या गलत है वो आपको यहाँ पर लिखना है, और उसकी जगह पर क्या वर्ड सही आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। सेम ऐसे इन सभी में भी, ठीक है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं एक बार। तो ये आप देख सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर ये रहा पूरा, ठीक है। फर्स्ट वाले सेंटेंस का जो ऑन है ये रॉन्ग है, इसकी जगह पर इन आना चाहिए था। इसी तरह से बाकी सारे हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और उसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आपको एक फादर और एक सन दोनों के बीच कन्वर्सेशन को दिखाया जा रहा है, और इस कन्वर्सेशन को आपको ध्यान से पढ़ना है। और फिर इसके बाद ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए गए हैं, तो इन फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिल करना है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं एक जो ये आपका ए है ये आपका 1 मार्क का है, इसी तरह से जो बी है ये वाला भी आपका 1 मार्क का है, यानी कि टोटल 2 नंबर के आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। इसमें आपको क्या करना है कि जो ये 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे हैं इनकी जगह पर आपको आंसर लिखना है दोनों का, ठीक है। और इसके लिए आप ये जो कन्वर्सेशन दिया गया है फादर एंड सन के बीच, क्या बातचीत हो रही है दोनों के बीच, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका एक बार आंसर देख लेते हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आंसर हमारा ए का ये हो जाएगा और बी जो है इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिए, इसको पढ़िए। इसमें हमसे कहा गया है कि आंसर एनी 6 क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स, और ये आपका जो है इसमें आप देख सकते हैं टोटल हमें 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और इनमें से आपको किन्हीं 6 क्वेश्चंस के आंसर को करना है। यानी कि ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्वेश्चन तो दिए गए हैं, लेकिन इनमें से किसी 6 के आंसर आपको करने हैं, और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, तो टोटल आपके 12 नंबर हो गए, है ना।
तो इस तरह से ये हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। ये आपका जो टेक्स्ट बुक है ना, वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं ये, यानी कि जो आपके पास दो बुक्स हैं, मोमेंट्स और बिहाइव, उन्हीं दोनों बुक्स के ही क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन नंबर 6 और जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये दोनों आपके बुक के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है जो कि लिटरेचर सेक्शन है और इसमें आपके बुक के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके एक बार आंसर हम देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, इसका आंसर ये आपको देख सकते हैं ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको आंसर दिया गया है, लेकिन आपको इस तरह से नहीं लिखना, क्योंकि जो इसमें हमें ये दिए गए हैं ये मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी 6 क्वेश्चन हैं, उन सभी के आंसर 30 to 40 वर्ड्स में लिखने के लिए कहा गया है। तो इसीलिए आपका जो ये लिखा गया है आंसर, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका 30 to 40 वर्ड्स नहीं है, ये आपको सिर्फ यहाँ पर मेन पॉइंट्स दिए गए हैं। यानी कि जो आप आंसर लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का, तो उस आंसर में जो ये बात कही गई है, जो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको मेंशन करना है ज़रूर। यानी कि इसमें हमें क्या कहा गया है, वो सेम चीज़ें आपको अपने आंसर में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि जो हमें ये आंसर में दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसी तरह से बाकी सभी क्वेश्चन के, तो ये हमें सिर्फ मेन पॉइंट्स दिए गए हैं, पूरा आंसर हमें लिख करके नहीं दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये आप देख सकते हैं मेन पॉइंट्स, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। तो जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें ज़रूर लिखनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो मेन पॉइंट्स है वो भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसका भी ये दिया गया है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका क्वेश्चन और ये सारे उसके आंसर, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन जो है ये आपका 4-4 नंबर का है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमसे कहा गया है कि आंसर एनी 2, यानी कि जो ये 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनमें से सिर्फ किन्हीं 2 क्वेश्चन के आंसर ही आपको करने हैं, और वो भी 120 वर्ड्स ईच, यानी कि हर एक क्वेश्चन का जो आंसर आप लिखेंगे वो लगभग 120 शब्दों का होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक पेज से ज़्यादा आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमें 2 क्वेश्चन करने हैं, तो हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, इसीलिए ये आपका टोटल 8 नंबर हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे तीनों क्वेश्चन हैं और ये काफ़ी बड़े क्वेश्चन हैं और इसके आंसर भी हमको बड़े लिखने हैं। तो एक बार हम आंसर देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हमें ये दिया गया है, लेकिन ये पूरा आंसर नहीं है, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ मेन पॉइंट्स दिए गए हैं, ये यहाँ पर आप सारे पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। यानी कि जो आप आंसर लिखेंगे अपना 120 शब्दों का, तो उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स ज़रूर मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है, अगर आपको पूरे 4 नंबर चाहिए तो ये हमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट जो है उन सभी के आंसर नहीं दिए गए हैं पूरे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में ही देखिए सेकंड पार्ट का जो है ये हमें सारे मेन पॉइंट्स दिए गए हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 के ही थर्ड पार्ट का जो है ये सारे मेन पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो अपना आंसर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के ये तीनों पार्ट्स के, तीनों में से किसी 2 के आंसर आपको करने हैं सिर्फ। तो आप जब आंसर करेंगे तो उनमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप कर रहे हैं, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट जो है इसका आंसर आप कर रहे हैं, तो इसमें जब आंसर आप लिखेंगे तो ये पॉइंट्स आपके ज़रूर मेंशन होने चाहिए, ठीक है, तभी आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा जो इंग्लिश का सैम्पल पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया और क्वेश्चन पेपर भी दिखा दिया। इसमें हमारे टोटल 7 क्वेश्चन हैं, यानी कि इससे आपको ये कंफर्म हो गया कि जो आपका टर्म 2 एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश का, तो उसमें आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 7 क्वेश्चन ही आएंगे। और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसा हमने इस सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस देखा है वैसे ही सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, बस क्वेश्चन अलग होगा, यानी कि क्वेश्चन डिफरेंट होगा, लेकिन पैटर्न जो है वो सेम आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने देखा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सेम ऐसे ही आपके एग्जाम में भी आएगा टर्म 2 के, ठीक है। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। और अगर आपको पूरा जो ये इंग्लिश का सैम्पल पेपर है उसका PDF और इस सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है आपने तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और आप पूरा ये सैम्पल पेपर जो है वो और इसका सॉल्यूशन का PDF ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।